इस ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को कल निकलना है और इस ट्रेनिंग पर आप लोगों को अपने साथ कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं है। आई डोंट नो कमांडर राजदीप या अर्जुन सर क्या करवाएंगे। सही बोला, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। यार तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरे साथ तेरी शेरनी है यार, घबराना नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये ट्रेनिंग पूरा कर सकते। सच पापा? तुम बस ठान लो कि तुम ये ट्रेनिंग पूरी कर सकती, किसी और के सामने नहीं बल्कि खुद के सामने यह साबित करना है कि तुम इस ट्रेनिंग को पूरा कर सकती। डर से कभी मत डरना बेटा, डर तो सिर्फ एक परछाई है जो जरा सी रोशनी के आते ही खत्म हो जाती है। इसलिए हौसला रखो, खुद पे भरोसा रखना बेटा। यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, आई एम श्योर अबाउट दैट। यस पापा। पापा थैंक यू सो मच, आई लव यू। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय पापा, टेक केयर। बाय। आराम से अपना काम शुरू करते हैं। कौन सा पेपर था? जग तेरा सब हुक्म तेरा अटल विधाता। तेरी मर्जी तू सब जाने, हाँ बाबा जी, आप आए नहीं? हाँ बेटा, बस आना ही था, लेकिन क्या क्या बात हो गई पापा जी? परेशान नजर आ रहे हैं कुछ? हाँ बेटा, होम मिनिस्टर साहब का फोन आया था। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मनमीत वाले केस की रिपोर्ट उन्हें कल तक चाहिए। और पापा जी आप उन्हें टाल देते ना, एक दिन में क्या होगा? एक दिन में कैसे रिपोर्ट तैयार होगी? वो तो कहा था बेटा, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अगर उन्हें केस की रिपोर्ट कल तक नहीं मिली तो वो इस मामले को अपने तौर के ऊपर निपटेंगे। एंड आई डोंट नो कि उनका अपना तरीका क्या होगा। हो सकता है वो मुझे इस केस से ही अलग कर दें। पापा जी अगर आप केस से हट गए तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी पापा जी। जानता हूं बेटा। अब आप बताइए क्या करें पापा जी? क्या कहूं बेटा, कुछ समझ नहीं। रिपोर्ट सबमिट करता हूं तो प्रॉब्लम, रिपोर्ट नहीं देता हूं तो प्रॉब्लम। ठीक है पापा जी, आप फिक्र ना कीजिए, अब मैं ही कुछ करता हूँ। नहीं बेटा, तुम ऐसी वैसी हरकत कोई मत करना कि जिससे तुम दोबारा किसी मुसीबत में फंस जाओ। चिंता मत कीजिए पापा जी, भरोसा रखिए। बेटा ध्यान रखना। हाँ, ओके, सी यू। मेरे काम का क्या प्रोग्रेस है भाई? हो रहा है। मैं और वेट नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को मेरा काम जल्दी करना होगा। कितना जल्दी? कल तक।
हेलो। हाँ पापा जी, आप सरकार से बात कीजिए कि बापूजी के खिलाफ उन्हें गांव में कोई सबूत नहीं मिला है और इसी बुनियाद पे वो केस को क्लोज कर दे पापा जी। अरे बेटा, ये सिर्फ मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन बेटा इसमें इंक्वायरी कमीशन भी शामिल है। मैं उन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। मेरे पास कल तक का एक दिन है। पापा जी एक दिन तो क्या, अगर आप 1 साल भी लगाएंगे तो बापूजी के खिलाफ एक सबूत नहीं ढूंढ पाएंगे, और ये आप भी जानते हैं। बेटा मैं जानता हूं, लेकिन सरकार नहीं जानती। देखो बेटा, कल तक अगर मैंने रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो मुझे इंक्वायरी से हटा दिया जाएगा। बापूजी अगर आपको इंक्वायरी से हटा दिया ना तो ये केस मैं हैंडल कर लूंगा अपने हिसाब से। क्या हैंडल कर लोगे? हाँ? गुस्से में आप इस बार कोई गलत कदम मत उठा लेना। इस बार ना मैं तुम्हें माफ करूंगा और ना ही जोगिंदर जी। आप बेफिक्र रहिए पापा जी, अब मैं वो पहले वाला शेरा नहीं रहा, बदल गया हूं। अब मैंने गुस्से को पालना सीख लिया है, और उन लोगों को भी जो वक्त पड़ने पे मेरे काम आए। बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम नुकसान देता है, हाँ? ठीक है बेटा, मैं फोन रखता हूं और कोशिश करता हूं कि करंट स्टेटस के ऊपर ही फाइल को बंद कर दूं। ओके बेटा, बाय। ठीक है। आप बाढ़ छूट के यहाँ? पुत्र, मैंने तुझे थोड़ा परेशान देखा तो तेरे पीछे पीछे चली आई। सोचा कि तेरी परेशानी की वजह पूछ लूं, लेकिन अब मैंने सब सुन लिया। तू वीर जी पे शुरू कार्रवाई की वजह से परेशान है ना? हाँ बुआ जी, जिसके पिता की इज्जत बाजार में उछलने वाली हो वो बेटा परेशान तो होगा ही। वो तो सच है पुत्र, लेकिन तू चिंता ना कर। अपने वीर जी का पूरे गांव में बहुत बड़ा रुतबा है। अरे ये पुलिस वाले पूरी फोर्स भी लगा देना तो भी उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा। हाँ, गांव में कोई भी वीर जी के खिलाफ नहीं बोलेगा। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ बुआ, लेकिन फिर भी सावधानी तो बरतनी पड़ती है ना। कोई ना कोई बैकअप प्लान तो रखना पड़ेगा। अगर एक भी गवाह बुआ, एक भी गवाह पुलिस के हाथ लग गया ना तो पूरे केस की जड़ खोद के निकाल देंगे वो। तुझे क्या लगता है कौन बोल सकता है वीर जी के खिलाफ? कोई है तो नहीं बुआ ऐसा, लेकिन अगर कोई है तो कर्नल और पुलिस के पहुंचने से पहले मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, ये तय है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक तू इस घर में है कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा अब चल, थोड़ी देर पार्क में चल के बैठ, वरना वीर जी भी तुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। चल। ये जगह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोगिंदर के घर की एक खास खबर लेके आया मैं। कैसी खबर? ये समझो कि जोगिंदर सिंह और उस दिन की घटना की पूरी तस्वीर हमारे सामने है। जगह सीधे सीधे बता, बात क्या है? काका, मैं एक ऐसे आदमी का नाम जानता हूँ जो उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद था जब जोगिंदर सिंह की बहन उनके दूल्हे की हत्या हुई। मौका वारदात पे तो बहुत सारे लोग थे, उनमें से तो आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला।
तुम ये क्यों बोलेगा? काका, इस आदमी का नाम है करतार सिंह। ये बड़े गुरुद्वारा का ग्रंथी है। आज तक कभी इससे झूठ नहीं बोला। बस ये समझ लो कि गांव का हरिश्चंद्र है। अगर कोई जाके उस घटना के बारे में पूछ ले, सब सच बता देगा। ये खबर तो तेरी कमाल की है, लेकिन एक बात, तू तो जोगिंदर सिंह के यहाँ काम करता है, तो अभी तू क्यों चाहता कि उसे जेल हो? कर्नल साहब के साथ रह के मैं एक चीज सीख गया हूँ, हमेशा साथ सच का देना चाहिए। और अगर जोगिंदर सिंह अगर सच्चे हैं तो फिर वो सच का साथ क्यों नहीं दे रहे? तेरी बात खत्म है। काका, पर मुझे आपसे एक वादा चाहिए। अगर जोगिंदर सिंह को जेल हो जाता है तो मुझे कर्नल साहब के घर नौकरी मिलेगा? मैं कर्नल साहब से बात करता हूँ। अच्छा, तुम अभी यहाँ से निकल, अगर किसी ने देख लिया ना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक ठीक। इसमें करतार सिंह का पूरा पता है। चलिए काका, नमस्ते। नमस्ते। मालिक, जो नाम मैं सुनकर आया हूं वो नाम आपको इन अखबारों में नहीं मिलेंगे। कौन सा नाम सुनकर आए हो राम सिंह? करतार सिंह। करतार सिंह? कौन करतार सिंह? गुरुद्वारे का ग्रंथी और वो आदमी जिसने मनमीत और उसके पति की हत्या होते हुए देखा है। और मालिक, इस आदमी के बारे में एक बात मशहूर है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता है। मालिक, ये रहा उसका पता। अगर आप इससे बात करेंगे तो वो गवाही देने के लिए पक्का तैयार हो जाएगा। कैडेट्स, मैं आज आप लोगों को कोई लेक्चर नहीं दूंगा, बल्कि आप लोगों से एक बात शेयर करने जा रहा हूं कि जो ट्रेनिंग है जिसके लिए आप लोग जा रहे हो वो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होगी। बस एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग को आप लोग बहुत समझ के मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगी। आप लोग इसे एंजॉय करके पूरा कीजिएगा। It will be fun. I wish you all the best. Thank you, sir. आई होप आप इस ट्रेनिंग को सब बहुत एंजॉय करेंगे। ऑल द बेस्ट कैडेट्स। Thank you, ma'am. मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस ट्रेनिंग में आप एक टीम की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करें, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस ट्रेनिंग से आने के बाद आप एक फैमिली की तरह एकजुट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट कैडेट्स। Thank you, Captain. कैडेट्स, हमें शाम होने से पहले जंगल में पहुंचना है। लेट्स मूव। Yes, sir. कैडेट सूर्या, कैन आई हैव अ मिनट विद यू? Sure, ma'am. सूर्या, तुम एक ब्राइट कैडेट हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार का टास्क तुम फेयर रहकर पूरा करोगे। नो चीटिंग्स। Sure, ma'am. मैं फेयर गेम खेलूंगी। इनफैक्ट कोशिश करूंगी कि इस बार आपको मुझ पे प्राउड हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, मैम। हम कहना है? यस।
Come on, cadets. मैं आप लोगों की तरफ से उनको चुनौती देता हूं कि अगर उनमें दम है तो एक भी बंदे को बताए जो मेरे पिताजी के खिलाफ गवाही दे। है कोई बंदा? सर आई विश कि मैं भी इस ट्रेनिंग पे जा पाती। कैप्टन पामेला, कभी कभी आराम सेहत के लिए अच्छा होता है। यही तो प्रॉब्लम है ना सर, हम फौजियों की। हमारे लिए आराम हराम है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन एक चीज की उम्मीद है मुझे, जब ये कैडेट्स अपने ट्रेनिंग से वापस लौटेंगे तो इनमें एक अलग तरीके की बॉन्डिंग दिखाई देगी। एक ऐसी बॉन्डिंग जो इन्हें खुद के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जीना सिखाएंगी। लेट्स गो। सत श्री अकाल भाई। भाइयों, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई है कि मैं लोगों को डराता हूं, धमकाता हूं। आप में से कोई भी एक बंदा हो जो ये कह दे कि मैंने कभी उसे डराया हो, धमकाया हो? है कोई बंदा? देखा, कोई नहीं है। क्योंकि मैं जोगिंदर सिंह जी का बेटा हूं, इस परिवार का बेटा हूं जिसने हमेशा आप लोगों के हित में काम किया है, आपको हमेशा अपना समझा है, अपना परिवार का सदस्य समझा है। तो मुझे ये बताइए कि मैं अपने परिवार के लोगों को डराऊंगा, उनको धमकाऊंगा? नहीं, ये कुछ लोगों की साजिश है। कुछ लोगों की साजिश। वो जलते हैं हमारे आपसी रिश्तों से, हमारे प्यार से, हमारी मोहब्बत से। क्यों? इसीलिए वो नहीं चाहते हैं। और उनको एक और जलन है भाइयों। अरे उन्हें ये बात हजम नहीं होती है कि कैसे जोगिंदर सिंह इतने सालों से इस गांव का मुखिया बना हुआ है, कैसे वो हर साल इलेक्शन जीत जाता है निर्विरोध रूप से। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे परिवार को बदनाम करने की एक साजिश रची है। 20 साल पुराना केस खुलवाकर हमारे परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों की तरफ से उनको चुनौती देता हूं कि अगर उनमें दम है तो इस गांव से एक भी बंदे को बताए जो मेरे पिताजी के खिलाफ गवाही दे। है कोई बंदा? मैं कहता हूं, मेरे पिताजी पे लगा एक इल्जाम इस गांव के हर इंसान पे इल्जाम होगा, हर इंसान पे। इसीलिए मैं चाहता हूं भाइयों कि आप उस इंक्वायरी कमीशन को ईंट का जवाब ऐसे पत्थर से दें कि वो इंक्वायरी कमीशन दोबारा इस गांव की तरफ रुख करना भूल जाए। बोलो दोगे आप? भाइयों, गांव की खुशहाली और उन्नति के लिए आज हमने हमारे घर में सुखमनी साहब का पाठ रखवाया है, जिसका भंडारा भी आज ही है। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और हमें सेवा का मौका दें। सत श्री अकाल। अब आप प्रसाद ग्रहण आइए। 3 घंटे और। 3 घंटे और? तब तक क्या करेंगे हम? सर, हम अंताक्षरी खेल सकते हैं? या श्योर।
3 घंटे और। 3 घंटे और? तब तक क्या करेंगे हम? सर हम अंताक्षरी खेल सकते हैं। या श्योर। तो चलो ना, आप ही स्टार्ट करो। नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, आप लोग खेलिए। मैं सुनूंगा और जज करूंगा कि कौन सबसे अच्छा गाता है। स्टार्ट। ठीक है सर, तो हम 2 टीम बनाते हैं और जो टीम 15 सेकंड के बाद गाना गाना शुरू करेगी उसका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा और दूसरी टीम को 1 पॉइंट प्लस मिलेगा। तो जो टीम सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाएगी वो टीम विनर होगी। चलेगा ना सर? तो ठीक है, आप लोग 2 टीम्स में डिवाइड हो जाइए। सर यहाँ पे भी बडीज? नहीं, जैसा आप लोग को ठीक लगे। ओके सर। सो टीम ए एंड बी। टीम ए में मैं, सूर्या, अमित, सूरज एंड रानी। एंड टीम बी में साक्षी, दिया, मीनाक्षी, प्रीत एंड दीप्ति। तो ठीक है, आप लोग म से शुरू कीजिए। माँ, मैं गाती हूँ। मेरे अंगने पे तुम्हारा